हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आप सेकेंड ईयर में जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने सेकेंड ईयर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पूरा कॉलेज ड्यूरेशन होता है उसमें सेकेंड ईयर का ड्यूरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने सेकेंड ईयर में मेहनत कर लेते हो तो आपका जो अपकमिंग कॉलेज लाइफ है, जिसको आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर बोल लो, वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कि आपको सेकेंड ईयर में ऐसी क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए या फिर आपको सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आप अपने इंटर्नशिप सीजन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे लिए भी मेरे कॉलेज ड्यूरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर सेकेंड ईयर था, क्योंकि सेकेंड ईयर में मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस करी थी। एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मुझे 3 इंटर्नशिप ऑफर्स मिल गए थे, जो कि लिंक्डइन, अमेजोन एंड गूगल के ऑफर्स थे। सो आई बिलीव कि अगर आप अपने सेकेंड ईयर को यूटिलाइज करते हो तो एट द एंड ऑफ दैट ईयर आप काफ़ी अच्छी कंपनीज में काफ़ी अच्छे ऑफर्स ग्रैब कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे अगर आपको ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, एंड अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती तो आपको ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी चाहिए जिसके थ्रू आप ऑफ कैंपस ऑफर्स क्रैक कर सकते हो। एंड मैं इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों ऑफर्स क्रैक करे हैं। मेरा लिंक्डइन एंड गूगल का ऑफर ऑफ कैंपस था, जबकि अमेजोन मैंने ऑन कैंपस क्रैक करी थी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो यह कि उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर वेस्ट कर दिया है या फिर उन्होंने फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कोडिंग नहीं करी, प्रोजेक्ट्स नहीं करे, तो क्या अगर वो सेकेंड ईयर में स्टार्ट करेंगे तो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसका आंसर है जी हाँ। अगर आप सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो आप काफ़ी अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के एंड में जाकर स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ का आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने को। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो कि है एकेडमिक वर्सेस इंटर्नशिप प्रिपरेशन। तो चूंकि आप अपने सेकेंड ईयर में एंटर कर रहे हो, आपने फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर एग्जाम दे रखे हैं। आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे देने होते हैं, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। इसलिए इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं। बट हाँ, अगर आप ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ट्राई करना कि आप अपनी CGPA 8+ मेंटेन करने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी कंपनीज का जो फर्स्ट राउंड होता है वो CGPA बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग का राउंड हो जाता है। तो अगर आपका CGPA लो है तो वहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे, इसलिए इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखना। ये थी एकेडमिक्स की बात। अब आते हैं इंटर्नशिप प्रिपरेशन पर। तो इंटर्नशिप प्रिपरेशन में जो सबसे पहला डाउट मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता है वो यह है कि उन्हें कोडिंग करना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए, एंड कोडिंग में भी उन्हें DSA करना चाहिए या फिर उन्हें CP करनी चाहिए। चूंकि आप अपने सेकेंड ईयर में एंटर कर रहे हो तो आपके पास 1 साल है इंटर्नशिप प्रिपरेशन के लिए। आई विल सजेस्ट कि आप अपने इस 1 साल को इंटर्नशिप प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट कर दो। आपका एक गोल होना चाहिए कि जैसे ही आपका सेकेंड ईयर एंड हो तो आप एक इंटर्नशिप क्रैक कर सको। एंड इसके लिए मैं ऑनेस्टली ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस तीनों चीज़ों को कवर करो। फिर यहाँ काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे कि क्या ये तीनों चीज़ें कवर हो सकती हैं, तो जी हाँ, ये तीनों चीज़ें कवर हो सकती हैं। डिपेंड करता है आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हो सकता है कि आपका कोई एक डोमेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, कोई एक डोमेन ज़्यादा अच्छा नहीं हो। जैसे आपकी कोडिंग काफ़ी अच्छी हो, आपका प्रोजेक्ट वाला डोमेन ज़्यादा अच्छा ना हो, या फिर आपका प्रोजेक्ट वाला डोमेन काफ़ी अच्छा हो एंड आपकी कोडिंग उतनी अच्छी ना हो। बट आप इन तीनों चीज़ों को कवर कर सकते हो। मेरे केस में मैंने कोडिंग को काफ़ी अच्छे से कवर किया, मैंने प्रोजेक्ट डोमेन को उतना ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पाई। बट हाँ, मैंने इतना प्रोजेक्ट कर लिया कि मैं अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकूँ और जो भी हायरिंग मैनेजर राउंड होता है उसमें एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अब बात कर लेते हैं एक आइडियल रोड मैप, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर आप सेकेंड ईयर में एंटर कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि CP हार्ड होता है, या फिर अगर हम CP नहीं भी करेंगे तो हमारी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट लग जाएगी, तो हमें CP क्यों करना। तो मैं आपके बात से सहमत हूँ, ये चीज़ सही है। बट ये चीज़ तब सही है जब आप थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में हो। तो चूंकि आप सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए, तो आपको CP अवश्य ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। एंड इसके अलावा अगर आप CP कर लेते हो तो जो सारे इंटर्नशिप का पहला राउंड होता है, जिसको हम लोग ऑनलाइन टेस्ट या फिर ऑनलाइन असेसमेंट राउंड कहते हैं,
उसमें सीपी का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप उस राउंड को काफ़ी इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपने सीपी कर रखी है तो। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैंने शुरू में सीपीए स्टार्ट करा था एंड सीपी के बाद मैं डीएसए पर स्विच की थी। एंड मेरा मानना है कि अगर आप सीपी करने के बाद डीएसए पर स्विच करते हो तो आपको डीएसए काफ़ी ईजी लगने लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट डीएसए शुरू करते हो। सो ये थी सीपी की बात। अब बात कर लेते हैं डीएसए की। आपको डीएसए कैसे शुरू करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक डीएसए सीट फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो स्ट्राइवर सीट हो या लब बब्बर का सीट हो या फिर कोई भी डीएसए सीट जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन मेंशन हो। एंड जब आप डीएसए शुरू करो तो आपका फ्लो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि सबसे पहले आप थियरी करो, उसके बाद आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करो जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, एंड उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप लिंक लिस्ट शुरू करते हो तो सबसे पहले आप लिंक लिस्ट के कुछ वीडियोस देखो, थियोरेटिकल जो भी वीडियोस होते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। उसके बाद जो लिंक लिस्ट का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी इंसर्ट डिलीट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप खुद से इम्प्लीमेंट करो एंड तब जाकर आप उस सीट में जो भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चन मेंशन होते हैं उसको करो। इससे क्या होगा कि आपका जो डीएसए का कॉन्सेप्ट है वो बेसिक लेवल पर क्लियर होगा। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप डीएसए कर रहे हो तो मेरा सजेशन होगा कि आप डीएसए के नोट्स बनाते चलो, क्योंकि डीएसए एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। एंड जब आप डीएसए पढ़ रहे होगे एंड जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बीच एक काफ़ी गैप हो जाता है टाइम का। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लिंक लिस्ट लगा रहे हो तो जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं होता या जो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखकर होता है उन सारे क्वेश्चंस का आप नोट्स बना लो। उस नोट्स में आप उस चीज़ का लॉजिक लिख सकते हो, कोड लिख सकते हो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख सकते हो, ताकि जब आपका इंटरव्यू का टाइम आए तो जो एक वीक बच जाता है आपके इंटरव्यू के पहले या जो कुछ दिन बच जाते हैं उस ड्यूरेशन में आप उस नोट्स को रिवाइज करो एंड आपका सारा डीएसए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है डीएसए के केस में। सो आई होप आपके सीपी एंड डीएसए के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप प्रिपरेशन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स आपको दो तरह से हेल्प करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आप उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो एंड इससे आपके रिज्यूमे का वैल्यू बढ़ जाता है। अगर आपके रिज्यूमे में एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो रिज्यूमे सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि काफ़ी कंपनीज में एचआर राउंड या एचएम राउंड होता है, जिसको हम लोग हायरिंग मैनेजर राउंड बोलते हैं। एंड उस राउंड में आपसे कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उस राउंड में पूछा जाता है प्रोजेक्ट। उस राउंड में डिस्कस किया जाता है प्रोजेक्ट कि आपने प्रोजेक्ट कब बनाया, आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, उस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसलिए आपको अपने इंटर्नशिप प्रिपरेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। अब बात आ जाती है कि प्रोजेक्ट बनाए कैसे और प्रोजेक्ट बनाए कब। तो यार अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने थर्ड ईयर के एंड में जो हमारा विंटर ब्रेक होता है एंड फोर्थ ईयर के एंड में जो समर ब्रेक होता है उस टाइम को यूज करके प्रोजेक्ट बनाया था। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। चूँकि मुझे अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना था, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था प्रोजेक्ट बनाने में, इसलिए मैंने काफ़ी कम टाइम दिया था प्रोजेक्ट्स बनाने के ऊपर। बट अगर आपको इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में, आपको अच्छा लगता है प्रोजेक्ट्स बनाना, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। बट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आप अपने रिज्यूमे के लिए 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लो। सो अभी तक मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर कर दी है कि आपको सीपी, डीएसए एंड प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज करना चाहिए, आपको एकेडमिक्स कैसे मैनेज करना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें करने के बाद, आपका पूरा इंटर्नशिप प्रिपरेशन करने के बाद जो मेन इशू है वो यह है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स कैसे आएंगे, आपको जो ऑनलाइन टेस्ट के लिंक्स होते हैं वो कैसे आएंगे, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होगा। तो ये इशू आती है ऑफ कैंपस वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऑन कैंपस के केस में कंपनीज कॉलेज में आती हैं एंड वहाँ मोस्टली बच्चों को चांस मिल जाता है ऑनलाइन टेस्ट में बैठने का। लेकिन ऑफ कैंपस के केस में हो सकता है आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी हो, आपने सीपी, डीएसए एंड प्रोजेक्ट सारी चीज़ें कवर कर रखी हो, फिर भी आपका रिज्यूमे सिलेक्ट ना हो। तो रिज्यूमे कैसे बनाए इस पर मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी से फॉलो करनी चाहिए ताकि आप एंड में जाकर काफ़ी सही से ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर हो सको। तो सबसे पहली चीज़, आपको एक वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा अगर आपने नहीं बना रखा है, जो कि है लिंक्डइन। लिंक्डइन आपको काफ़ी हेल्प करता है ऑफ कैंपस ऑफर्स ग्रैब करने में, इसलिए आप ट्राई करो कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो अपडेटेड रहे। एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ऑफ कैंपस जब अप्लाई कर रहे होगे कंपनीज़ में, तो आपको उस टाइम रेफरल की ज़रूरत होगी। एंड रेफरल लेने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ही है। बट इशू क्या आ जाता है रेफरल लेने में, सो लेट सपोज किसी कंपनी की ओपनिंग आई हुई है एंड आपके कनेक्शन में उस कंपनी के इंजीनियर्स नहीं है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं है,
तो उस टाइम आप उन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को कनेक्शन भेजना शुरू करोगे। बट लिंक्डइन में कुछ लिमिट होता है जिसके बाद आप कनेक्शन नहीं भेज सकते। सो आई सजेस्ट कि चूँकि आप सेकेंड ईयर में हो, आप लिंक्डइन पर एक्टिव रहो एंड आप अभी से डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट इंजीनियर्स को कनेक्शन भेजना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपका एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाएगा, जिससे आपको रेफरल लेने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, इसके अलावा स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो सेकेंड ईयर में काफ़ी ओपनिंग्स आती हैं जिसमें आप अप्लाई करके काफ़ी अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑफ कैंपस वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप सारे ओपनिंग्स के लिए अवेयर रहो, आप सारी ओपनिंग्स में अप्लाई करो, क्योंकि सेकेंड ईयर में जितनी भी ओपनिंग्स आ रही होती हैं वो काफ़ी कम कंपटीशन वाली होती है एंड काफ़ी आसान होता है उन सबको क्लियर करना। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है वो यह है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना सकते हो एंड जो भी ओपनिंग आपको पता चलती है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ जॉब ओपनिंग शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप भी सारे जॉब ओपनिंग में अप्लाई कर पाओगे एंड आपके फ्रेंड्स भी सारे जॉब ओपनिंग में अप्लाई कर पाएंगे। सो आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है जिसके थ्रू आप ऑफ कैंपस ऑफर्स क्रैक कर सकते हो। एंड मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि चूंकि आप सेकेंड ईयर में आए हो या फिर आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो आप काफ़ी मोटिवेटेड हो। इस मोटिवेशन को एंड तक बनाए रखना। अगर आप इस मोटिवेशन को एंड तक बनाए रखते हो एंड आप पूरे सेकेंड ईयर को काफ़ी अच्छे से डेडिकेट करते हो तो आप काफ़ी अच्छे ऑफर्स क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ आपका रिप्लाई कर दूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।